नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, बीबीसी ने जो डॉक्यूमेंट्री बना दी है पीएम मोदी पर, इसका विवाद अब और ज़रा बढ़ गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ब्लॉक कर दिया है बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को। यूट्यूब पे तो जो इसका लिंक होना था वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है। उसके अलावा ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि कुछ ट्वीट्स जो इससे रिलेटेड थी, इस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड थी, वो भी हटाई गई है। नाउ अगेन, ये अभी तक बहुत सारी रिपोर्ट्स कह रही है, बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स ने इसको क्लेम किया है। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरजेंसी पावर्स का यूज़ किया गया है, स्पेशल इमरजेंसी पावर्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो डिस्कस करेंगे ये सब। मगर पहले ना, पीएम मोदी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम की एक बहुत ही फेमस फुटेज है, ये काफ़ी वायरल हो गई है। इस फुटेज में आप देखोगे कि गुजरात में जब दंगे हुए, 2002 में जब गुजरात दंगे हुए, उसके बाद एक बीबीसी की रिपोर्टर ने उस वक्त एक इंटरव्यू लिया पीएम मोदी का। वो बार बार ह्यूमन राइट्स की बात करी थी। इन्होंने यही मेंशन किया कि बात चल रही है इन्वेस्टिगेशन की, इंटरोगेशन की वगैरह, हम ह्यूमन राइट्स का इशू उठाएंगे। तो पीएम मोदी का जो उस वक्त जवाब है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूं जो ये छोटी सी क्लिप है, ये आप देखें। Those who are our opponents. And the independent reports that have already been published into what has happened. They have no right to talk about the internal matter of any government. I'm very, very clear in my mind. If they have done wrong. Some would say it is a human right. There is a general international Please interest. don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not preach us the human rights. When you look back over the last... Now initially एक मेरे दिमाग के दूर किसी छोटे से कोने में एक सजेशन आया वहाँ से कि सिग्मा मेल का म्यूजिक डाल देता हूँ पीछे, बट इन दी एंड सेंस प्रिवेल्ड और मैंने नहीं डाला। बट एनीवे, अगेन उस टाइम भी आप देखोगे ना, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेन मुद्दा पीएम मोदी ने यही रखा था कि बाहर का सरकारी मीडिया आउटलेट बीबीसी, ये इंडिया में इंटरनली जो उस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, जो हमारी जुडिशरी में केसेस चल रहे थे, उस पर बाहर का एक सरकारी न्यूज़ आउटलेट कमेंट नहीं करेगा। और मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया है कि भारत सरकार का जो विदेश मंत्रालय है वो ऑलरेडी बोल चुका है कि जो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है ये एक प्रोपेगेंडा पीस है। और अब एक और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग बात मैं ये देख रहा हूँ, मैंने बाय द वे ऐसा पहले कभी देखा नहीं है। भारत में बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस के जो ऑफिसर्स हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, फॉर्मर जज रह चुके हैं, जो भारत में टोटल 300 एमिनेंट नागरिक, सब लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ये कहा है कि बीबीसी ने बहुत ही गलत काम किया है पीएम मोदी पर डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर। और उसके अलावा जो हमारी फॉर्मर ऑनवॉय रह चुकी हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया की फॉर्मर ऑनवॉय है टू नेदरलैंड्स, इन्होंने ये कहा है कि बीबीसी आज के समय कोशिश कर रहा है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर करने की। और इनकी कोशिश से होगा क्या कि इंडिया और यूके के रिलेशंस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। अब आप यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बीबीसी को फंड करती है यूके की गवर्नमेंट, ठीक है, तो बीबीसी इंडिया यूके रिलेशंस को आज के समय डैमेज कर रहा है और यूके की गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही। अब यहाँ पे देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है। यूके की सरकार ये कहती है कि हम लोग बीबीसी को फंडिंग देते हैं, मगर हम लोग बीबीसी को ये बताते नहीं हैं कि आपको करना क्या है। जबकि हिस्टोरिकली आप देखोगे ना, आयरलैंड का इशू ले लो, आयरलैंड का इशू यूके के लिए बहुत ही डिफिकल्ट इशू रहा है बहुत लंबे समय तक। कभी टाइम मिलेगा तो यूके की जो हिस्ट्री रही है आयरलैंड से रिलेटेड, उस पर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। मगर जब आप बीबीसी की कवरेज देखोगे आयरलैंड को लेकर, कंप्लीटली वन साइडेड है, एक तरफा कवरेज आपको मिलेगी। सेम केस आपको मिलेगा अर्जेंटीना के केस में। ये यहाँ पर अर्जेंटीना देश है और ये यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड है, ये कब्जा रखे हैं आज के समय यूके ने अर्जेंटीना को एक वॉर में 1980s में एक वॉर हुई थी, फॉकलैंड वॉर। इस वॉर में अर्जेंटीना को हराकर प्रॉपरली कब्जा लिए थे टापू। उससे पहले वैसे ऑलरेडी यूके का कब्जा था, मगर 1987 के बाद यूके ने यहाँ पर बड़े स्केल पर मिलिट्री भी डिप्लॉय कर दी थी। बीबीसी ने इसकी भी कवरेज बहुत ज़्यादा प्रो यूके करी है। तो देखो, मैं ये कहूँगा कि बीबीसी सुनता तो है यूके गवर्नमेंट की, मगर ये लोग कहते हैं कि कंप्लीट कंट्रोल नहीं है सरकार का हम पे, हमारे पास अपनी फ्रीडम है, हम उसके हिसाब से कुछ कर सकते हैं। तो ये बात अब हम लोगों को देखनी होगी कि एक सरकारी न्यूज़ आउटलेट ये क्लेम कर रहा है कि नहीं जी हम इंडिपेंडेंट हैं, इसमें कितना ट्रुथ है कितना नहीं है। वैसे मैं आपको ये बता दूं, इंडिया और यूके के रिलेशंस आज के समय एक बहुत ही नाजुक मोड़ पे हैं। यूके के पीएम ऋषि सुनाक ने ऑलरेडी अर्ज किया है अपने मिनिस्टर्स को कि जल्दी से इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लीजिए। ऑलरेडी बाकी जो बहुत सारे और एग्रीमेंट साइन करने हैं हमको वेरियस और कंट्रीज में, उसमें डिले चल रहा है। इंडिया के एग्रीमेंट को हम डिले नहीं कर सकते।
मगर जिस तरीके से ये बीबीसी डॉक्यूमेंट्री का इशू बढ़ता जा रहा है, लग रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया और यूके के रिलेशंस पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने कौन सी इमरजेंसी पावर्स का यूज़ किया है इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में ब्लॉक करने के लिए। वैसे ये डॉक्यूमेंट्री इंटरनेशनली अवेलेबल होगी। इंडिया में बताया जा रहा है, जहाँ तक मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं कि इंडिया में इसका लिंक ब्लॉक कर दिया जाएगा। ना यहाँ पर आप देख पाओगे, ये है वो इमरजेंसी पावर्स, रूल 16 ऑफ द आईटी एक्ट 2021। ये जो रूल्स हैं इंडियन गवर्नमेंट को पावर देती है ऑफ ब्लॉकिंग इंफॉर्मेशन इन केस ऑफ इमरजेंसी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रूल में ये बात भी लिखी है कि इमरजेंसी नेचर का अगर मान लो कोई केस हो, तो जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के, अगर ये सेटिस्फाइड फील करते हैं कि किसी कंटेंट को पब्लिक तक नहीं पहुंचने देना चाहिए, तो उस केस में ये उस कंटेंट को कर सकते हैं ब्लॉक। ज़्यादातर ये करने के दो रीज़न होते हैं। पहली बात, नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, दूसरी बात पब्लिक ऑर्डर अगर आपको मेंटेन करना हो। अब इंडिया के केस में मेन इशू यहाँ पर यही है कि ये जो डॉक्यूमेंट्री है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा देती है, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट्री के हिसाब से ये कहती है कि यूके ने एक सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन अपने दम पर कर दी 2002 गुजरात दंगों पर, और कुछ क्लेम्स किए जा रहे हैं कि उस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इंडिया में उस वक्त जो गुजरात गवर्नमेंट थी वो 2002 दंगों को रोक सकती थी, मगर उन्होंने रोका नहीं। वेयर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑलरेडी क्लीन चिट दे चुका है पीएम मोदी को। तो अगेन देखिए, ये इशू बढ़ने वाला है। लोग यहाँ पर समझ नहीं रहे कि एट द कोर ना, यहाँ पर यूके ऑलमोस्ट अपनी सुपीरियरिटी दिखा रहा है कि हमारी ये कॉलोनी है, हम यहाँ पर इनको बताएंगे कि जस्टिस क्या होता है। इनके कोर्ट चाहे कुछ भी कहें, जब तक हम नहीं कहते कुछ डिसाइड होगा नहीं। तो ये इशू इन द फ्यूचर डेफिनेटली बढ़ने वाला है, क्योंकि बीबीसी ने अपने पर्सपेक्टिव से ये कहा है कि इन लोगों ने एक रिगरस डीप रिसर्च करने के बाद ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो अभी देखो, इस पर बहुत सी अपडेट्स इन द फ्यूचर आएगी। मैं उन पर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि अनअकैडमी का एक बहुत ही स्पेशल ऑफर स्टार्ट हो चुका है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। आप अगर अनअकैडमी का बेसिक कोर्स परचेज करते हो तो ऑप्शनल आपको फ्री मिलेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप देख पाओगे अगर आप 18 महीने या फिर 24 या 36 महीने का कोर्स करते हो परचेज, तो मेंस और प्रीलिम्स के साथ आपको ऑप्शनल का कोर्स बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। और उसके अलावा आपको 20 जनरल स्टडीज की बुक्स भी मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो टोटल यहाँ पे आपकी सेविंग्स हो रही होगी 46,000 रुपीज की। ये ऑफर सिर्फ एक हफ्ते तक चलेगा, और इस ऑफर को अवेल करने के लिए यहाँ पे जो प्रोमो कोड का सेक्शन है, यहाँ पे आपको डालना है PD10, और प्राइसेस अपने आप यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। एक तो मैसेज यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, उसके अलावा आपको ऑप्शनल का सब्जेक्ट और जो बुक्स हैं ये भी मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।